अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि पीएमएस के टाइम आपकी भूख सडनली इंक्रीज हो जाती है या आपको स्पेशली चॉकलेट, स्वीट्स या हाई कैलोरी फूड्स की क्रेविंग होने लगती है, तो ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है। और सिर्फ क्रेविंग से नहीं, पीएमएस के टाइम कुछ और सिम्टम्स भी आपको फील हो सकते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स या इरिटेबिलिटी, थोड़ा लो या इमोशनल फील होना, ब्लोटिंग या बॉडी हैवीनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस, फैटीग या एनर्जी लो होना और कभी कभी हेडेक्स या स्लीप डिस्टर्बेंस। तो ये सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं है और ना ही सिर्फ साइकोलॉजिकल इशू है। इसके पीछे एक्चुअली प्रॉपर साइंस काम कर रही होती है। काफी लोग इस फेज को कैजुअली लेते हैं और बोल देते हैं कि बस क्रेविंग है या सेल्फ कंट्रोल का इशू है, लेकिन रियलिटी ये है कि बॉडी के अंदर काफी लेयर्ड चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल, न्यूरोलॉजिकल, मेटाबॉलिकल और बिहेवियरल। पीएमएस के दौरान आपकी एपेटाइट चेंज होती है, आपका फूड प्रेफरेंस शिफ्ट होता है और इवन आपका ब्रेन फूड को डिफरेंटली परसीव करता है। तो आज के नॉट सो शाय एपिसोड में हम डिटेल में समझेंगे कि पीएमएस के टाइम भूख क्यों बढ़ती है, क्रेविंग्स इतनी स्पेसिफिक क्यों होती हैं और कैसे बॉडी और ब्रेन मिलके इस फेज में आपके ईटिंग पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। So if you are new to the show, make sure to subscribe to the channel so you don't miss any important videos from us. Now let's get started. First, hormones and increased hunger in PMS. पीएमएस के टाइम बॉडी में मेन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में नेचुरल फ्लक्चुएशंस आते हैं और यही चेंजेस डायरेक्टली एपेटाइट को अफेक्ट करते हैं। एस्ट्रोजन नॉर्मली एक रोल प्ले करता है एपेटाइट को रेगुलेट करने में, यानी ये आपको रिलेटिवली फुलर और सेटिस्फाइड फील कराता है। लेकिन पीएमएस के दौरान एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंट्रोलिंग इफेक्ट कम हो जाता है। दूसरी तरफ प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है, जो बॉडी को सिग्नल देता है कि एनर्जी इंटेक थोड़ा बढ़ सकता है। इस कॉम्बिनेशन का सिंपल इफेक्ट ये होता है कि भूख ज्यादा फील होती है, नॉर्मल पोर्शन भी कम लगने लगता है और मील के बाद भी कंप्लीट सेटिस्फैक्शन डिले हो सकता है। इसलिए पीएमएस के टाइम ये फीलिंग बहुत कॉमन है कि मैं ज्यादा खा रही हूँ, जबकि एक्चुअली बॉडी का हार्मोनल सेटिंग ही टेम्परेरीली चेंज हो जाता है। सेकेंड, ब्रेन केमिकल्स एंड स्वीट क्रेविंग्स। पीएमएस के दौरान सिर्फ हार्मोन्स ही नहीं, ब्रेन केमिस्ट्री भी चेंज होती है, स्पेशली सेरोटोनिन लेवल्स। सेरोटोनिन वो केमिकल है जो मूड को स्टेबल, काम और पॉजिटिव फील करवाता है। जब पीएमएस में सेरोटोनिन रिलेटिवली लो होता है तो मूड स्लाइटली ऑफ या लो फील हो सकता है और ब्रेन नेचुरली ऐसे ऑप्शंस ढूंढता है जो क्विक कंफर्ट दे सके। यही वजह है कि स्वीट और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स की क्रेविंग बढ़ जाती है, क्योंकि ये फूड्स टेम्परेरीली सेरोटोनिन रिस्पॉन्स को बूस्ट करते हैं। चॉकलेट इस केस में एक कॉमन क्रेविंग होती है, क्योंकि उसमें शुगर और फैट दोनों होता है, जो ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है, टेस्ट सेटिस्फैक्शन देता है और शॉर्ट टर्म मूड अपलिफ्ट क्रिएट करता है। इसलिए पीएमएस क्रेविंग्स रैंडम नहीं होती, बल्कि ब्रेन के केमिकल बैलेंसिंग का एक रिस्पॉन्स होता है। थर्ड, स्लाइट इंक्रीज इन एनर्जी नीड्स। पीएमएस के फेज में बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, जो बहुत सटल होता है बट नोटिसेबल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसका मतलब ये है कि बॉडी रेस्ट स्टेट में भी थोड़ी ज्यादा एनर्जी बर्न कर रही होती है और इसलिए ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट स्लाइटली बढ़ जाती है। जब बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है तो हंगर सिग्नल्स नेचुरली स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपको ज्यादा या फ्रीक्वेंट फूड चाहिए। इस फेज में एनर्जी डेंस फूड्स जैसे कार्ब्स या फैट्स ज्यादा अपीलिंग लगते हैं, क्योंकि बॉडी क्विकली यूजेबल एनर्जी ढूंढ रही होती है। इसलिए पीएमएस के दौरान इंक्रीज एपेटाइट एक एडेप्टिव रिस्पॉन्स है, ना कि कुछ एबनॉर्मल। नाउ, ब्लड शुगर अप्स एंड डाउन्स। पीएमएस के दौरान हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बॉडी के इंसुलिन रिस्पॉन्स को भी अफेक्ट करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स थोड़े अनस्टेबल हो सकते हैं। इसका इफेक्ट ये होता है कि कभी एनर्जी अचानक हाई लगती है और कभी सडन डिप आ जाता है। जब ब्लड शुगर ड्रॉप होता है तो बॉडी अर्जेंट सिग्नल देती है कि क्विक एनर्जी चाहिए और इस सिचुएशन में ब्रेन नेचुरली फास्ट डाइजेस्टिंग फूड की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसलिए शुगरी स्नैक्स, चॉकलेट्स या रिफाइंड कार्ब्स की क्रेविंग पीएमएस के टाइम ज्यादा इंटेंस लगती है। ये क्रेविंग्स इसलिए स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि बॉडी एक तरफ से अपना एनर्जी बैलेंस जल्दी रिस्टोर करना चाहती है, वो इसलिए इमीडिएट रिलीफ वाले फूड्स डिमांड करती है। नाउ, हेडोनिक हंगर, ईटिंग फॉर प्लेजर नॉट जस्ट एनर्जी। हेडोनिक हंगर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पीएमएस क्रेविंग को और क्लियरली एक्सप्लेन करता है। ये उस टाइप का हंगर है जो फिजिकल नीड से नहीं बल्कि प्लेजर और रिवॉर्ड से ड्रिवन होता है। इस सिचुएशन में आपका स्टमक फुल हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको स्पेसिफिक फूड खाने का मन होता है, स्पेशली स्वीट या टेस्टी फूड्स।
पीएमएस के दौरान ये रिस्पॉन्स और स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाता है और डोपामिन रिस्पॉन्स फूड के टूवर्ड्स इंक्रीज हो जाता है। इसलिए चॉकलेट या सिमिलर फूड सिर्फ एनर्जी नहीं देते बल्कि इमोशनल कंफर्ट और सेंसरी सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट समझना होता है कि ये ओवर ईटिंग बिहेवियर नहीं बल्कि ब्रेन का नेचुरल रिवॉर्ड बेस्ड रिस्पॉन्स है। नाउ लर्न फूड एसोसिएशन एंड हैबिट फॉर्मेशन। टाइम के साथ ब्रेन पैटर्न्स डेवलप करता है बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपीरियंसेस। अगर हर मंथ पीएमएस के दौरान आप सर्टेन फूड्स कंज्यूम करते हैं और उसे कंफर्ट या रिलीफ फील होता है तो ब्रेन एक एसोसिएशन बना लेता है कि पीएमएस फेज और स्पेसिफिक फूड्स कनेक्टेड है। धीरे धीरे ये एसोसिएशन स्ट्रांग हो जाता है और क्रेविंग्स ऑटोमेटिक हो जाती है, मतलब बिना कॉन्शियसली सोचे भी आपको वही फूड्स याद आने लगते हैं। ये एक लर्न बिहेवियरल पैटर्न होता है जो रेपिटेशन और इमोशनल कंफर्ट से बिल्ड होता है। इसलिए पीएमएस क्रेविंग सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि बिहेवियर और मेमोरी भी उसमें रोल प्ले करती है। कंक्लूजन की बात करें तो व्हाई एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर। पीएमएस के दौरान हंगर और क्रेविंग एक सिंगल कॉज से नहीं होती बल्कि मल्टीपल सिस्टम एक साथ काम करते हैं। हार्मोन्स एपेटाइट को इंक्रीज करते हैं, ब्रेन केमिस्ट्री मूड और फूड प्रेफरेंसेस को शिफ्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लाइटली एनर्जी डिमांड बढ़ाता है, ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस सडन क्रेविंग्स ट्रिगर करते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम हेडोनिक हंगर क्रिएट करते हैं और पास्ट हैबिट पैटर्न्स रीइंफोर्स करते हैं। इसलिए ये एक्सपीरियंस हर पर्सन के लिए डिफरेंट इंटेंसिटी का हो सकता है, कभी माइल्ड और कभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। पीएमएस एंड पीरियड्स अ कंप्लीट बॉडी शिफ्ट। ये चेंजेस सिर्फ पीएमएस तक लिमिटेड नहीं होते बल्कि पीरियड्स के दौरान भी बॉडी का बिहेवियर काफी डिफरेंट होता है। इस फेज में हार्मोन्स कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करते रहते हैं जिसका इम्पैक्ट सिर्फ मूड या एपेटाइट तक नहीं रहता बल्कि डाइजेशन और ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग तक एक्सटेंड होता है। काफी लोग इस टाइम पर ब्लोटिंग, गैस, स्टमक डिस्कम्फर्ट या डाइजेस्टिव सेंसिटिविटी भी एक्सपीरियंस करते हैं। कभी कभी क्रेविंग्स कंटिन्यू रहती है और एनर्जी लो फील होती है और कुछ फूड जैसे चॉकलेट या वार्म कंफर्ट फूड्स टेम्परेरी रिलीफ भी दे सकते हैं क्योंकि वो मूड को अपलिफ्ट करते हैं और डिस्कम्फर्ट परसेप्शन को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि हर बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को वही फूड्स रिलीफ देते हैं और कुछ के लिए डिस्कम्फर्ट भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि पीएमएस और पीरियड्स के दौरान बॉडी सिर्फ रिएक्ट नहीं करती बल्कि कंटिन्यूअसली अडेप्ट कर रही होती है और अपने बॉडी सिग्नल्स को ऑब्जर्व करना ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। जुड़े रहिए फिट तक के साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मैं हूं अंशिका, मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।